इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गुलशन इस फ्रेम को कट करिए, ये देखिए जरा, ईरान पर बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान का मिसाइल टेस्ट। तेहरान के पास नई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। तेहरान में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें देखे जाने का दावा है। काउंटडाउन शुरू। ईरान ने कई शहरों में एक साथ दागी मिसाइलें। ये देखिए, ईरान ने युद्ध की तैयारी का किया टेस्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा इसके वीडियो की ग्राफिक्स पर, विजय तेजी से आइए। ये बड़ी खबर, ईरान की जंग की तैयारी। इजराइल अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान ने किया मिसाइल टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी सेना ने तेहरान के पास नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तेहरान के आसमान में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें देखे जाने का दावा है। ईरान युद्ध तैयारी और शक्ति दिखाने के लिए अभ्यास कर रहा है। ईरान के अलग अलग हिस्सों में एक साथ दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। अभ्यास के दौरान लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता का भी परीक्षण हुआ है। अप्रैल में ईरान ने कासम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। आइए विजय जरा, यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस फ्रेम को कट करिए। ईरान पर बड़ा हमला, और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, यूएसएस निमित्ज और की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर मूवमेंट। स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर की भी मूवमेंट। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ये चिंताजनक खबर है। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये विजय वीडियो की पर, और ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। मिडिल ईस्ट में हाई लेवल पर अमेरिका की नौसेना, यह बड़ी खबर है। ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता है, ईरान भी तैयारी कर रहा है। ये देखिए जरा, और सैटेलाइट तस्वीरों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर जाता दिखा यूएसएस निमित्ज। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस नेवी के डिस्ट्रॉयर की भी मूवमेंट है। ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका की मिडिल ईस्ट में विध्वंसक तैयारी है। 10 अगस्त को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस ग्रिडले और यूएसएस हाई भी बहरीन पहुंचा है। विजय, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ एक बार मुझे कैंप 4 पे कट करिएगा, और फिर मैं सीधे चलूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ सुधाकर सर के पास। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह सबसे ऑपर्चून टाइम है ईरान पर हमले का। जानते हैं आप क्यों? क्योंकि यह वो वक्त है जब ईरान पर अगर हमला कर दिया गया तो ईरान कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि उसके बड़े कमांडर्स इस वक्त मारे जा चुके हैं, उसके साइंटिस्ट छुपा दिए गए हैं, वहां के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बीच में तनाव है, जनता बहुत परेशान है, वहां पर भुखमरी, पानी, गुर्बत, सबके हालात है। यह ईरान पर सबसे ऑपर्चून टाइम है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा करेगा? सुधाकर सर, मेरा यह सवाल आपसे है। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, नॉर्मल मिलिट्री स्ट्रेटेजी या ग्रैंड स्ट्रेटेजी जब हम देखते हैं, एक पुरानी कहावत है, टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटेजी इज लाइक नॉइज बिफोर डिफीट। You're right. अभी तक अगर ग्रैंड स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजी कोई दिखता है तो एक तरफ अगर हम हाथ मिला रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है मिलिट्री ग्रैंड स्ट्रेटेजी के मुताबिक दूसरे तरफ, दूसरे फ्रंट की तरफ तनाव या हमला की तैयारी और या हमला की। सुधाकर सर, मुझे एक चीज बताइए, तो ये सबसे ऑपर्चून टाइम है खमनेई को हटाने का। क्या आपको लग रहा है ऐसा करेंगे ये? इनका अल्टीमेट एम है, इजराइल और यूएसए का जो हिडन एजेंडा है कि रेजिम चेंज कराना है, चाहे वो माने ना माने, कहें ना कहें, अल्टीमेट एम यही है रेजिम चेंज की। तो रेजिम चेंज इतना आसानी से नहीं हो पाएगा मेरे रिसर्च के मुताबिक। ईरान का जो पैरामीटर्स जो दिख रहे हैं अभी सामने,
जो अर्बन और रूरल डिवाइड है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है, और वही रेजिम के खिलाफ जो लोग थे उसके सपक्ष में अभी बदलाव होने लगे हैं। तो ये चीजों को अगर आप देखते हैं आज के दिन में ईरान का ये रेजिम चेंज होना इतना आसान नहीं है। फिर भी इजराइल और यूएसए का हिडन एजेंडा यही है कि वो रेजिम चेंज कर डाले। पॉइंट टेकन। ट्रंप पुतिन समिट से पहले रूस का मिशन कब्जा ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। कुछ ही घंटों में डोनबास पर कब्जे की तैयारी है, पूरे डोनबास पर। डोनेस्क में 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। डोनेस्क में पूर्ण कब्जे के लिए 48 घंटे का वक्त है। सूमी में भी 50,000 रूसी सैनिकों का कूच है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। पहले वाले शॉट्स प्ले करिए, 50-50 शॉट्स होंगे, ये पुराने शॉट्स है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी में 50,000 रूसी सैनिकों का कूच। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा बिग वॉल पर इस खबर की देखिए जरा। अब जो मेरे पास फैक्ट्स है, बिग वॉल पर आइए, और मैं यहां पर आपको जो काउंटडाउन दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, पहले इसको समझिए जरा। देखिए, डोनबास का मतलब है लुहांस्क और डोनेस्क। इस जंग की शुरुआत क्यों हुई थी? इस जंग की शुरुआत इसलिए हुई थी कि एक तो नेटो का हिस्सा नहीं बनना है, दूसरा पुतिन चाहते थे इन इलाकों पर कब्जा करना, क्योंकि वो एक लैंड पास क्रीमिया तक चाहते थे। क्रीमिया जो कि उनका पहला वार्म वाटर पोर्ट है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब क्या हो रहा है वो देखते हैं। आइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। अब रूस ने करीब 4,000 से ज्यादा वर्ग मीटर इलाके पर कब्जा किया, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में दूसरी, हर रोज करीब 11 वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। यह भी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। डोनेस्क में 1,10,000 रूस के सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर इसके बाद डोनेस्क में फ्रंट लाइन पर 10 किलोमीटर की बढ़त है। इसके बाद आगे जो जानकारी आ रही है, अवदीविका, सेलीदेव, वोलेदार और इन इलाकों पर कब्जा ऑलरेडी किया जा चुका है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में आइए जरा, ब्रेक करिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, यूक्रेन में तीसरा युद्ध छेड़ेंगे पुतिन। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेन पर तीसरे बार हमले की तैयारी में पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बड़ी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डोनबास पर कब्जा मिलते ही पुतिन करेंगे तीसरा हमला। बड़ी खबर, पुतिन को यूक्रेनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। खबर को मैं आपको दिखा रहा हूं, बिग वॉल पर आइए। जेलेंस्की ने जो कहा है, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। इसी के बाद मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। ये देखिए जरा, अब जेलेंस्की ने कहा है कि चेतावनी है कि डोनबास का इलाका किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। ये मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में क्या कहें अब आपको जाने दीजिए। खैर, जेलेंस्की की वार्निंग, डोनबास पर कब्जा मिलते ही रूस करेगा बड़ा हमला, यह जानकारी आ रही है। जेलेंस्की का दावा, डोनबास रूस के लिए नए हमले का रास्ता खोल देगा। बड़ी खबर, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा छोड़ा तो 2022 में रूस ने फिर हमला किया, यह जानकारी आ रही है। विजय, पहले वाली वॉल लीजिए, पहले वाली वॉल लीजिए, और सीधे चलिए। इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुशील सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि रशिया अलास्का की बैठक से पहले, पहले वाली वॉल और अभी वाली ब्रेकिंग और शॉट, विजय, आप जेलेंस्की के शॉट और ब्रेकिंग, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा सुशील सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पुतिन अलास्का की बैठक से पहले जितना भी लैंड ग्रैब कर सकते हैं करेंगे, और फिर वही फाइनल डिसीजन लाइन हो जाएगी? बिल्कुल, आप निशांत, आप जो कह रहे हैं इससे बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि जो किस एरिया लैंड उनको चाहिए यूक्रेन का, और उनके लिए रास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद खोल दिया है, ये कह के कि लैंड जो अलाइनमेंट होगा और उस लैंड कंसेशंस देने के लिए बातचीत करी जाएगी। और उसी के लिए जेलेंस्की को ये बोलना पड़ा है कि हम जो है बिल्कुल लैंड कोई नहीं देना चाहते, कोई जमीन यूक्रेन का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा रशिया को, क्योंकि वो रशिया पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे रीजन है। लेकिन ये बहुत क्लियर है, पुतिन की जो मंशा है वो बहुत क्लियर है कि जो उनको एरिया चाहिए
क्योंकि उन्होंने वो डिमांड भी किया है, वो एरिया जिन पे अभी कब्जा भी नहीं है उसको कह रहे हैं कि यूक्रेन उसको खाली करे और हमारे रशिया को वो सौंप दिया जाए। तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो उस जब वो वार्ता करने के लिए बैठे 15 अगस्त को अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वो ग्राउंड सिचुएशन में अपना इतना कंट्रोल चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में कोई और रास्ता ही नहीं रहे, बल्कि वो कहें कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो ठीक है और हम इस पर आगे बातचीत करते हैं। तो बिल्कुल ये जो हमले की तैयारी हो रही है, ये कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, ताकि उनको जब नेगोशिएशन करें तो वो लैंड के बारे में ना बात करके और दूसरी जो बातें हैं उनकी, उसकी तरफ वो ज्यादा उसमें मांगे। 1.5 लाख सैनिक तैयार, लेकिन एक चिंताजनक खबर कौशिक सर के पास में उस खबर को लेकर आने वाला हूं। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, अलास्का समिट से पहले यूरोप में बड़ी हलचल। ब्रेक करिए। यूरोपीय लीडर जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बैठक। मैक्रो, की स्टार्मर समेत 14 लीडर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे ट्रंप। पुतिन के सामने रखी जाने वाली शर्तों पर होगी बात। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। बड़ी खबर, यह हमारे पास जो जानकारी आ रही है, प्ले करिए जरा। और शॉट प्ले करिए। बड़ी खबर, अलास्का समिट से पहले यूरोप में बड़ी हलचल। यूरोपीय लीडर जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बैठक। बड़ी खबर, मैक्रो, की स्टार्मर समेत 14 लीडर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे ट्रंप। पुतिन के सामने रखी जाने वाली शर्तों पर होगी बात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय आइए जरा। 1.5 लाख सैनिक तैयार हैं, ये मैं बात कर रहा हूं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विजय पूरी वॉल दिखाइए जरा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए विजय। कैंप 4 पर मेरे बगल में ट्रंप पुतिन समिट से पहले बैठकों के लिए जेलेंस्की बर्लिन पहुंचे। बड़ी खबर, पहले बर्लिन पहुंचे जेलेंस्की। यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के लिए बर्लिन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक की तैयारी, ये ऑनलाइन होगी। जेडी वेंस भी वर्चुअल मीटिंग में होंगे शामिल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। जेलेंस्की बर्लिन पहुंचे हैं, हालांकि ना विमान इनका है, सरकार भी बड़ी मजबूरी में है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और उसको बगल में मेरे को रखिएगा विजय एक बार जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक चीज को आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज को, ये चैनल आपको ये हिस्टोरिक समिट को लेकर बड़ा खास रिपोर्टिंग कर रहा है और बड़ी खास डिटेलिंग कर रहा है। हम सीधे अलास्का से आपके पास लाइव डिटेलिंग लेकर आ रहे हैं, जो कोई नहीं कर रहा है। ये चैनल आपके सामने एक्सक्लूसिव कवरेज करने जा रहा है इस पूरी समिट को लेकर, क्योंकि ये समिट एपिक समिट होगी। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉट के साथ कौशिक सर के पास। मुकेश कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। सर, ट्रंप, कल व्हाइट हाउस ने एक मैसेज दिया है कि ट्रंप जो है वो सुनेंगे। दिस इज अ मीटिंग टू हेयर। ट्रंप सुनते किसकी है सर? अभी वो यूरोप के लोगों से जब मुलाकात करेंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे, तो ट्रंप किसी की सुनेंगे, आपको लगता है? देखिए निशांत, एक हमारे देश में कहावत है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि मियाँ बीबी नहीं है राजी तो क्या करेगा काजी। अगर जेलेंस्की और पुतिन राजी नहीं है एक दूसरे से, जेलेंस्की जमीन का एक टुकड़ा देने को तैयार नहीं है और पुतिन टेरिटोरियल स्वैपिंग से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, तो ये जो काजी हैं, सर यहाँ पर काजी सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए है राजी। वो सिंपल अपनी सेल्फ इमेज के लिए लड़ने वाले इस समय के नेता हैं। लेकिन इस बार उनको ये भी एहसास हो गया धीरे धीरे, क्योंकि फरवरी में उन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके बाद ही वाज ए ओल्ड मैन इन हरी। लेकिन उसके बाद से जो उनको झटके लगे, उनको लग गया है कि अब लोगों को साथ लेके चलना ही ज्यादा समझदारी है। तो इसी कोशिश में उनकी कोशिश ये है कि वो वर्चुअल मीटिंग करें, यूरोपीय देशों को साथ लें, जेलेंस्की की भी माने, ताकि जेलेंस्की ये ना कह पाए कि हम आपकी नहीं मानेंगे। लेकिन अल्टीमेट गोल उनका ये है कि देखिए, मैंने यूक्रेन रशिया युद्ध थमा दिया, अब तो प्लीज मुझे नोबेल दे दीजिए। ये उनका जो पर्सनल एम्बिशन इसमें बीच में है, वो युद्ध नहीं रुकने देगा। सेकेंडली, पुतिन को कोई नोबेल नहीं चाहिए, उनको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और मैं चाहूंगा इसमें फर्स्ट ऑन टीवी 9 लगाइए। ये एक्सक्लूसिव शॉट्स अभी हम आपको दिखा रहे हैं, प्ले करिए जरा इसको।
ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की ने बर्लिन पहुंच गए हैं और ये मुलाकात से पहले बर्लिन पहुंचे। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ईरान हिजबुल्लाह हूती के साथ से एक साथ जंग का अभ्यास। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग देखिए जरा, नेतन्याहू का किसी भी हमले के लिए तैयार होने का दावा। की बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स ने और नेवी ने किया युद्ध क्षमताओं का परीक्षण। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय, जो पहले वाली ब्रेकिंग है, ईरान ने बड़ी तैयारी कर ली है, इजरायल ने बड़ी तैयारी कर ली है। ये आपके सामने शॉट्स है, 50-50 में रखिएगा इसको यहां पर। आइए जरा इसके फ्लोर ग्रुपों पर, और बगल में ईरान वाली ब्रेकिंग और शॉट तैयार रखेगा। इजरायल की मल्टी फ्रंट की जंगी तैयारी। ईरान ने जो अपने मिसाइल का टेस्ट किया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, पीछे स्काई कर दीजिए। इजरायल की ईरान हिजबुल्लाह हूती और प्रॉक्सी से जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ईरान से संभावित जंग के बीच अचानक मल्टी फ्रंट सेना अभ्यास। नेतन्याहू ने कहा, हर संभावित हमले के लिए इजरायल पूरी तरह तैयार है। 7 अक्टूबर 2024 जैसे हमलों को रोकने के लिए फाइनल तैयारी है। रॉकेट अटैक, बॉर्डर से घुसपैठ और सी वॉर की स्थिति का अभ्यास है। इजरायल को ईरान के सहयोगी हूती हिजबुल्लाह से हमले का खतरा है, यह खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए यहां पर, इस फ्रेम पर हम वापस आ रहे हैं। नेतन्याहू ने विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रखेगा, जिसमें ईरान इंक्लूडेड है। नेतन्याहू को क्या फ्लोर ब्रेकिंग, नेतन्याहू की ईरान को बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, नेतन्याहू ने कहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बोले नेतन्याहू, ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, नेतन्याहू ने यह भी कहा है। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट आपके सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब विजय हमारी तीनों ब्रेकिंग यहां पर लेंगे विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 15, ये देखिए, करीब 1 लाख 1.5 लाख सैनिक तैयार हैं। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, पुतिन ट्रंप की मुलाकात से 48 घंटे पहले रूस पर विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रियांस्क में रूस के बड़े ऑयल डिपो पर अटैक हुआ है। यह देखिए, एमएन सब करिएगा। और यूक्रेन ने मिसाइल से किया ऑयल डिपो पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन, पिछले 72 घंटे में रूस का नॉन स्टॉप हमला, रूस पर नॉन स्टॉप हमला। यह देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, लोकेशन ब्रियांस्क। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। यूक्रेन के हमले का रूस में एयर अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रियांस्क में ऑयल स्टेशन पर हमले के बाद अलर्ट। रूस के ऑयल ट्रांसपोर्टेशन हब को हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बेलारूस, हंगरी, स्लोवेकिया तक जाने वाले ऑयल सप्लाई लाइन पर निशाना साधा गया। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधे विजय आइए जरा, कैम 1 पे लीजिएगा। रूस के वोरोनेज में एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। दिखाइए जरा, यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नहीं रोक पा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। ये देखिए जरा, वोरोनेज में बड़े मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक हुआ है।
गाजा के लोगों को साउथ सुडान में बसाने की योजना। ब्रेक करिए जरा। सुडान में फिलिस्तीनियों के लिए कैंप बनाएंगे नेतन्याहू। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग मैंने कहा। पुनर्वास प्लान के साथ इजरायली डेलीगेशन का दौरा जल्द। यह देखिए, मानवाधिकार संगठन इसे बता रहे हैं जबरन निष्कासन। आर्थिक संकट की वजह से तैयार हो रहा है सुडान। यह देखिए जरा, सीधा आइए बिग वॉल पर। यह देखिए बिग वॉल पर मैं आपको दिखा रहा हूं सुडान कहां पर है। और आप देखिए, यह देखिए, यह मैप है। अब इस मैप को मैं माफी चाहूंगा, इस मैप को एक्सपैंड कर दिया है हमारी ग्राफिक्स टीम ने, तो ये एज पर स्केल नहीं है, लेकिन ये सुडान है, ये इजिप्ट है, ये सिनाई का इलाका है जिसको लेकर एग्रीमेंट हुआ है। यहां पर गाजा है और ये देखिए, ये यहां पर भी नहीं जा सकते हैं। कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री इनको नहीं लेगी, सीधे सुडान। क्यों? आइए जरा फैक्ट देखिए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। गाजा के लोगों को साउथ सुडान में बसाने की तैयारी ये चल रही है। कौन कर रहा है? नेतन्याहू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलिस्तीनियों के लिए साउथ सुडान में अस्थायी कैंप बनाने का प्लान है। ये देखिए, फिर कैंप बनाने की योजना के साथ इजरायली डेलीगेशन जल्द जाएगा सुडान। ये इंफॉर्मेशन आ रही है। फिलिस्तीनी और मानवाधिकार संगठन इसे जबरन निष्कासन बता रहे हैं। ऑफ कोर्स, इसमें कोई फैक्ट, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग दिखाइए विजय। आइए जरा कैंप 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोपीय देश इजरायल को नहीं देंगे हथियार। ब्रेक करिए। यूरोपीय परिषद की अपने 40 सदस्यों से अपील। गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए फैसला। ब्रेकिंग और शॉट। मानवाधिकार उल्लंघन में वेपन की सप्लाई नहीं होगी, यह जानकारी आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। साउथ सुडान में बसाने की तैयारी है। इजरायल पर यूरोप का बड़ा फैसला। यह देखिए जरा, यूरोपीय परिषद ने अपने 40 सदस्यों को इजरायल को वेपन देने से रोका है। गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए हथियार नहीं देने का फैसला है। हथियारों का इस्तेमाल मानवाधिकार उल्लंघन में नहीं होना चाहिए, यह जानकारी है। यूरोपीय परिषद के मानवाधिकार प्रमुख माइकल ओफ्लेहार्टी की वार्निंग है। जर्मनी, कनाडा, स्पेन, नीदरलैंड, जापान और बेल्जियम की वेपन देने से पहले यह रोक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अब मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं, कैंप 4 पर आई है और इसके लिए मैं सीधे एम्बेसडर सिंगल पर रहूंगा। नेतन्याहू के खिलाफ चार्जेस हो रहे हैं और जेलेंस्की के खिलाफ चार्जेस हैं। आज की बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। 2 नवंबर से नेतन्याहू के खिलाफ 3 मामलों में सुनवाई। ब्रेक करिए। हफ्ते में 3 दिन कोर्ट में नेतन्याहू की होगी गवाही। नेतन्याहू की होगी गवाही। 4 दिन होगी बेसिकली। 4 दिन, पहले 3 दिन होती थी, अब 4 दिन होगी। ये लाइन है इसकी ब्रेकिंग। ये देखिए, नेतन्याहू के खिलाफ नवंबर से हफ्ते में 4 दिन होगी कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर है क्योंकि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस, इसको करेक्ट करिए, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात का आरोप है। तेल अवीव की जगह बेत शेमेश कोर्ट में सुनवाई की अपील की गई है। यह खबर क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नेतन्याहू अपने ऊपर करप्शन चार्जेस से बचने के लिए वॉर कैबिनेट को ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं और इसीलिए वो युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। लाइन चेंज करिए, इसमें पहली लाइन जो थी खबर की चेंज करिए जरा। आइए जरा, नेतन्याहू के खिलाफ 3 केस। बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ हफ्ते में 4 दिन सुनवाई होगी। सचिन, वो खबर करेक्ट करिए जरा तेजी से। नेतन्याहू के आपराधिक मुकदमे में 2 नवंबर से होगी सुनवाई। हफ्ते में 4 दिन, 2 नवंबर से हफ्ते में 4 दिन नेतन्याहू की कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 दिन उनको खुद प्रेजेंट होना होगा और 1 दिन जो अलग अलग एविडेंसेस लेके आ रहे हैं लोग, उनकी सुनवाई होगी। हफ्ते में के चौथे दिन अदालत बचाव पक्ष के गवाहों की सुनेगी। यरूशलेम जिला न्यायालय के 3 न्यायाधीशों का यह फैसला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये मेरे बगल में ब्रेक करिएगा जरा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार का आरोप। ब्रेक करिए। जेलेंस्की हर महीने यूएई भेजते हैं $5 करोड़। यूएई की 2 कंपनियों के खातों में जमा होती है रकम। बड़ी खबर, तुर्की के अखबार का यह सनसनीखेज दावा है। जेलेंस्की के कई करीबी भी भ्रष्टाचार में शामिल। एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए मेरे बगल में विजय। आइए जरा, जेलेंस्की के करीबी आंद्रे गिरमिन पर भ्रष्टाचार का आरोप। ब्रेक करिए। आंद्रे गिरमिन से जुड़ी कंपनियों के खातों में जमा होता है करप्शन का पैसा। आंद्रे गिरमिन यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष के पूर्व सलाहकार हैं। फ्रांस, यूएई और यूरोप में उनकी कई कंपनियां होने का दावा है। फ्लोर पर आइए विजय। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे विजय डिस्कशन में बाद में। आइए जरा, आई एम क्लियर? ये देखिए, जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। ये देखिए जरा, जेलेंस्की यूक्रेन से हर महीने $5 करोड़ यूएई भेजते हैं, ये जानकारी है। यूएई की 2 कंपनियों के खातों में जमा होता है करप्शन का पैसा।
यूक्रेन के राज्य संपत्ति कोष के पूर्व सलाहकार आंद्रे गिरमिन की 2 कंपनियां हैं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग लीजिए, नेतन्याहू की खबर और जेलेंस्की की खबर। जेलेंस्की की खबर में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ अंबेसडर सिंघल सर मौजूद हैं। सर, दोनों ही जगह एक कॉज है, इसीलिए मैंने ये खबर ली है। सर, अंबेसडर सिंघल सर मेरे साथ है। सर, दोनों ही जगह एक ही रीजन है। पहला रीजन, नेतन्याहू इसलिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, कहा जा रहा है क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। वो जितना प्रोक्रेस्टिनेट, जितना डिले हो अच्छा है, वॉर कैबिनेट तब तक चलती रहेगी। जेलेंस्की अपने ऊपर करप्शन चार्जेस से बचने के लिए बाकायदा जो करप्शन इन्वेस्टिगेशन की एक एजेंसी थी उसको चेंज कर देते हैं, वापस उनको अपने डिसीजन को पलटना पड़ा। लेकिन अभी के हालात और खतरनाक है सर। वो ये है कि वो भी युद्ध को इसीलिए खींच रहे हैं कहीं वो करप्शन में उनको जेल ना हो जाए। योर टेक सर, क्या होगा दोनों का? देखिए, ऐसा है कि जो ये खबरें जो आप बता रहे हैं, एक और ऑफ कोर्स इसमें अपडेट आपने दिया है, ये खबरें काफी समय से चल रही हैं, जब से इजराइल ने अटैक किया, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद वो जो है इजराइल ने जो कार्रवाई की, उसमें कुछ लोग इसका बहुत बड़ा कारण इसको ये बता रहे हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने जो ऊपर चार्जेस थे या उनकी जो कुर्सी को जो खतरा था उसको बचाने के लिए उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया है और वो नए नए एरियाज खोलते जा रहे हैं, जैसा कि अभी नए नए युद्ध मोर्चे खोलते जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने ईरान के बारे में कहा कि ईरान के विषय में अभी वेरी क्लियर कि भाई जो उनके इजराइल के ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव नहीं हुए हैं। उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो उनका ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से वो नस्तानाबूद कर दें। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 400 किलोग्राम यूरेनियम है, उनके साइंटिस्ट उन्होंने बचा लिए हैं, उनको सेव कर लिया है। तो वो तो बहुत क्लियर है इजराइल का। शायद इसका कोई रिलेशनशिप हो जो इजराइल के प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगे हुए हैं उससे हो, लेकिन उनका उद्देश्य बहुत साफ है कि ईरान का जब तक वो नस्तानाबूद ना कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तब तक वो चैन नहीं लेंगे। तो इसी तरह से वो अभी मेरे ख्याल से अगर मैं क्रिकेट कमेंटेटर होता और मैं अपने सवाल को और आपके जवाब को डिस्क्राइब कर रहा होता तो मैं ये कहता कि मेरी बाहर जाती हुई गेंद को आपने बड़ी इजीली छोड़ दिया है और बल्ले को हल्का सा भी किनारा नहीं लगने दिया है। बट नेवरदलेस, अब बात करते हैं उस महा मुलाकात की जिसकी ग्रैंड कवरेज TV9 आपके सामने लेके आया है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, अलास्का में पुतिन ट्रंप की समिट की तैयारियां शुरू। ब्रेक करिए। एंकोरेज के मिलिट्री बेस में मिलेंगे ट्रंप और पुतिन। बड़ी खबर, एंकोरेज बेस में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। अलास्का में जारी किया गया नो टाइम फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। 15 अगस्त का एंकोरेज का एयर स्पेस रहेगा बंद। यह बड़ी खबर है। 15 अगस्त लॉक कर लीजिए। यह चैनल आपके सामने नॉन स्टॉप 72 घंटे की कवरेज दिखा रहा है। यह देखिए, एंकोरेज में मिलिट्री बेस में मिलेंगे दोनों। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में दिखाइएगा, जूम इन करते हुए आएंगे कैमरे पर। गुलशन है, ये देखिए जरा, बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते अलास्का जाएंगे पुतिन। बड़ी खबर। और बेरिंग स्ट्रेट में उनकी बहुत ज्यादा वॉरशिप्स और उनकी फ्लीट से रूसी एयर स्पेस से सीधे अमेरिकी हवाई इलाके में एंट्री, यह रिपोर्ट आ रही है। फिर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने से बच सकते हैं पुतिन। एंकोरेज बेस तक पहुंचने के रास्तों में कड़ा पहरा है। बड़ी खबर, पहले रूसी राष्ट्रपति होंगे। 88 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। अब अगर बात की जाए रशिया और अलास्का के बीच में, अलास्का में एक रिजॉर्ट भी किया गया है मीटिंग के लिए बुक। बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। ये है तैयारियां इस वक्त आपके सामने चल रही है। ये देखिए जरा, रखी ग्राफिक्स पर। एंकोरेज में ट्रंप पुतिन मुलाकात। बड़ी खबर, अलास्का के एंकोरेज बेस में पुतिन और ट्रंप की समिट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखिए, अलास्का में पुतिन और ट्रंप की बैठक से पहले नो टाइम जारी कर दिया गया है। 15 अगस्त को एंकोरेज का एयर स्पेस बंद रहेगा। बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते सीधा अलास्का जा सकते हैं पुतिन। अलास्का में ये मैप देख रहे हैं आप, आई एम सॉरी ये की ग्राफिक्स में है तो आपको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये देखिए जरा, यहां पर अलास्का में एक रिजॉर्ट भी मीटिंग के लिए बुक किया गया है। यह जानकारी आ रही है। बैठक को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का दावा है ट्रंप पुतिन समिट सुनने का अभ्यास होगा। ट्रंप और पुतिन समिट सुनने का अभ्यास होगा। कहना इनका यह था, ट्रंप और पुतिन समिट में हम ये जानेंगे कि आखिर क्या पुतिन बोलना चाहते हैं। खैर,
ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन ट्रंप समिट से पहले रूस की बहुत बड़ी सैन्य मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा। अलास्का के नजदीक पहुंचे रूस और चीन के वॉरशिप। अलास्का के नजदीक रूस और चीन के वॉरशिप की जॉइंट पेट्रोलिंग। अलास्का के नजदीक आर्कटिक में चीन के 5 रिसर्च वेसल मौजूद। अलास्का के सिर्फ 900 किलोमीटर दूर रूस के डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। पर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूस और चीन की तैनाती। ये चिंताजनक खबर है। क्यों? यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे फेत नहीं है। क्या विजय कौशिक जी हैं हमारे पास? पुतिन और ट्रंप समिट से पहले रूस और चीन की सैन्य मूवमेंट है। अलास्का से सिर्फ 900 किलोमीटर दूर रूस और चीन के वॉरशिप तैनात है। आर्कटिक सागर में चीन के 5 रिसर्च शिप की तैनाती की गई है। अलास्का के नजदीक रूस और चीन की नौसेना ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रही है। मैं चाहूंगा सीधे इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। सर, ये क्या मामला है? इसकी वजह क्या है? आपको क्या दिखाई देता है? निशांत, मेरे अंदाज के मुताबिक ये बेसिकली पोस्चरिंग हो रहा है और हमें मालूम है ये लड़ाई 2022 से नहीं बल्कि 2014 से चलते आ रहा है और इसके साथ अमेरिकन डीप स्टेट जुड़ा हुआ है। एक प्रेसिडेंट से पहले दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एक नया पहलू के साथ आए हैं, नए नजरिया और विचार के साथ ये लड़ाई को समाप्त करना चाह रहे हैं और किस तरफ कब ये बैकफायर होगा कोई कह नहीं सकते हैं। बैकफायर हो सकता है रशिया के खिलाफ हो जाए या बैकफायर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनका जो इनिशिएटिव है उसके खिलाफ हो जाए। रशिया अपना बैक साइड और फ्लैंक को सिक्योर करके रखना चाहता है और ये पोस्चरिंग और ब्रिंकमैनशिप नहीं कहूंगा, ये पोस्चरिंग है फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। बैक टू निशान। अंडरस्टूड सर। दक्षिण चीन सागर में आमने सामने चीन और अमेरिका, ब्रेक करिए। चीन के समुद्री क्षेत्र में घुसा अमेरिकी युद्धपोत। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चीन की सेना ने यूएसएस हिगिंस को खदेड़ा, बड़ी खबर। चीन के एक्शन पर अमेरिकी नौसेना का बयान। अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। सीधा ये इसके फ्लोर पर जो जानकारी मेरे सामने आ रही है दिखाइए जरा। चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को खदेड़ा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीछे स्काई होगा। दक्षिण चीन सागर में आमने सामने आ गई चीन और अमेरिका की नौसेना। चीन की मंजूरी के बिना चीनी जल क्षेत्र में घुसा अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस हिगिंस। चीन की सेना ने यूएसएस हिगिंस को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के एक्शन पर अमेरिकी नौसेना का बयान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। साउथ चाइना सी में चीन की न्यूक्लियर वार्निंग। हेनान द्वीप के नजदीक चीन की न्यूक्लियर सबमरीन का मूवमेंट। सबसे नई टाइप 094 सबमरीन में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हैं। JL-3 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है चीन की नई पनडुब्बी। सीधे इसके फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। चाइना एग्रेसिव हो रहा है। चीन की परमाणु हमले की धमकी। चीन ने अमेरिका को दिखाई परमाणु शक्ति। ये देखिए जरा, चीन के लोगपो नौसेना बेस से बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी रवाना है। चीन ने पहली बार जारी की है 094 श्रेणी की पनडुब्बी की तस्वीरें। यह भी जानकारी आ रही है खतरनाक JL-3 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है ये पनडुब्बी। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, विजय कैंप 4 पर आइए। आज की बड़ी खबर, चाइना ने कह दिया कि हम कोई भी चिप नहीं लेंगे। अमेरिका की एनवीडिया कंपनी के फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पर जासूसी का शक, ब्रेक करिए। चीन ने टेक कंपनियों को AI चिप खरीदने से रोका। बाइडांस, अलीबाबा और टेंसेंट को जारी किया नोटिस। एनवीडिया से H20 चिप खरीदने को लेकर पूछा सवाल। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। के फ्लोर पर बड़ी खबर, चीन की कर रहा है अमेरिका जासूसी। द टेबल्स हैव टर्न्ड। ये देखिए जरा, बड़ी खबर है। अब क्या जानकारी है? चीन को अमेरिकी कंपनी जो कि वहां पर सबसे एक्सपेंसिव AI चिप्स बनाती है, एनवीडिया पर जासूसी का शक है। चीन को आशंका है खुफिया जानकारी
पहुंच रही है अमेरिका। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेक कंपनियों को आदेश। बड़ी खबर, बाइटडांस, अलीबाबा और टेंसेंट को चिप खरीदने से रोका। एनवीडिया से H20 चिप खरीदने के कारण बताओ नोटिस कहा गया है, जारी करने को कहा। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने AI, ध्यान दीजिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है, ब्रेक करिए। अमेरिका ने AI चिप शिपमेंट में लगाए सीक्रेट लोकेशन ट्रैकर। बहुत बड़ी खबर, लोकेशन ट्रैकर से चीन को होने वाली अवैध सप्लाई रोकेंगे ट्रंप। डेल और सुपर माइक्रो सर्वर पैकेजिंग में छिपाए गए डिवाइस ट्रैकर के जरिए कई चिप स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश। चीन ने अमेरिकी चिप पाबंदियों को बताया आर्थिक दबाव। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन और जापान के बीच में चरम पर तनाव। सीधा आइए विजय, इसके बाद हम पाकिस्तान की दो खबरें लेंगे। आइए जरा ब्रेक करिए। चीन ने जापानी नौसेना के जहाज पर गोलीबारी की। चीनी युद्धपोतों पर जापानी जहाज पर 2 बार फायरिंग। यह देखिए, पिछले साल की घटना पर जारी नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। यह जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, BLA और TTP पर एक साथ हमला करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान। दिखाइए जरा, आतंक के आका पाकिस्तान में आतंकवाद पर अमेरिका की बैठक। ये देखिए, आतंकवादी देश में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान अमेरिका आतंकवाद विरोधी वार्ता। दोनों देशों ने आतंकवाद खत्म करने की जताई प्रतिबद्धता। मैं चाहूंगा विजय, ब्रेकिंग मेरे बगल में दिखाइए जरा। क्या ट्रंप हिजबुल्लाह मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे?